महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो हर 12 साल में आयोजित होता है। लाखों श्रद्धालु इस मेले में आते हैं और गंगा में स्नान करने के बाद अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। हालांकि महाकुंभ से जुड़ी एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी उस समय की है जब 2013 में महाकुंभ मेला इलाहाबाद में आयोजित हो रहा था। दीपक नामक एक युवक अपने दोस्तों के साथ मेला देखने आया था और वह एक साहसी व्यक्ति था। दीपक का दिल महाकुंभ की भव्यता के साथ साथ इसके रहस्यों को जानने के लिए भी धड़कता था। एक रात दीपक और उसके दोस्त मेला स्थल से दूर एक सुनसान जगह पर चले गए, जहां लोग कम आते थे। वहां एक पुराना मंदिर था, जो काफी खंडहर हो चुका था। दीपक ने अपनी जिज्ञासा के कारण अपने दोस्तों को मंदिर के अंदर जाने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ी मूर्ति रखी हुई थी, लेकिन वह मूर्ति किसी देवी देवता की नहीं, बल्कि एक डरावनी राक्षस की थी। दीपक ने मूर्ति की आंखों में देखा और वह चौंक गया, क्योंकि मूर्ति की आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। तभी अचानक एक गहरी डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? दीपक के दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन दीपक ने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वे मंदिर के अंदर और आगे बढ़े, लेकिन वहां का माहौल बेहद अजीब और भयावह था। मंदिर के एक कोने में एक पुराना कुआं था, जिसमें से सफेद धुआं उठ रहा था। जैसे ही दीपक ने कुएं के पास कदम बढ़ाया, अचानक एक गहरी आवाज आई। तुमने मेरी शांति को भंग किया है। दीपक का दिल घबराहट से भर गया, लेकिन वह अपने दोस्तों को शांत करने की कोशिश करता रहा। तभी चारों ओर काले साए घूमे और कुछ साए दीपक के पास आकर फिर गायब हो गए। दीपक और उसके दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर अचानक कुएं के पास एक और अजीब सी आवाज आई। यह जगह तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। दीपक और उसके दोस्तों ने डर के मारे भागने का फैसला किया और वे तेजी से मंदिर से बाहर दौड़े। जैसे ही वे मंदिर के बाहर निकले, मूर्ति की आंखें फिर से खुली और पूरे वातावरण में घना अंधेरा छा गया। दीपक को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पास है और वह उनका पीछा कर रही है। वे तेजी से भागते गए, लेकिन अंधेरे में सब कुछ और भी डरावना लगने लगा। दीपक और उसके दोस्तों ने समझ लिया कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। अगले दिन जब दीपक और उसके दोस्त महाकुंभ मेला छोड़ने का फैसला करते हैं, तो वे पाते हैं कि वे अकेले नहीं थे। कुछ और श्रद्धालु भी उसी खंडहर में गए थे और उन्हें भी वही भूतिया घटनाएं घटी थीं। उन लोगों ने दीपक और उसके दोस्तों को बताया कि उन्होंने भी वही आवाजें और काले साए देखे थे। अब वह खंडहर महाकुंभ के मेले से दूर एक डरावनी जगह के रूप में जाना जाने लगा। कहा जाता है कि वह खंडहर किसी प्राचीन आत्मा का वास था, जो महाकुंभ के समय जाग उठती थी। वह आत्मा उन श्रद्धालुओं को अपने जाल में फंसा लेती थी, जो उस स्थान के रहस्यों से अनजान होते थे। महाकुंभ के दौरान कई लोग उसी खंडहर में जाते हैं, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटते। दीपक और उसके दोस्त अब उस स्थान को देखकर हमेशा डर जाते थे और वे कभी उस खंडहर के पास नहीं गए। ये घटना अब भी महाकुंभ से जुड़े लोगों के बीच एक डरावनी कहानी के रूप में सुनाई जाती है। इस रहस्यमयी कहानी ने महाकुंभ के पवित्रता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। क्या वह खंडहर महाकुंभ के धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ था, या यह एक अंधेरे शक्ति का केंद्र था? कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन यह कहानी महाकुंभ के अंधेरे पहलू को उजागर करती है। आज भी लोग उस स्थान के पास जाने से डरते हैं और वह जगह महाकुंभ के रहस्यों का एक अनकहा हिस्सा बन गई है। महाकुंभ का मेला जहां एक ओर पवित्रता का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी रहस्यमयी और भयावह घटनाएं भी घटित होती हैं, जो किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त है।